मेरा नाम सुजीत है और मैं दिल्ली में रहता हूँ। वैसे मेरा घर पटना बिहार में है। आज जो घटना मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, ये घटना हुई तो किसी और के साथ थी, लेकिन इस घटना ने मेरी ज़िंदगी को बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब कर दिया था। ये घटना मेरे साथ 2018 में हुई थी। हुआ कुछ यूँ था कि मैं अपने छुट्टियों में अपने घर पटना आया हुआ था। मैं पटना के एक अपार्टमेंट में रहता हूँ। मेरे सामने वाले फ्लैट में एक फैमिली कुछ टाइम पहले ही शिफ्ट हुई थी। उस फैमिली में एक हस्बैंड वाइफ और उनकी बेटी थी। बेटी की उम्र यही करीब 24 या 25 साल के आसपास की रही होगी। उसका नाम कल्पना था। कल्पना की फैमिली वालों में और मेरी फैमिली वालों में बहुत ही कम टाइम में बहुत ही अच्छी दोस्ती हो गई थी। कल्पना के पापा मम्मी भी मुझसे काफ़ी बातें किया करते थे, लेकिन कल्पना मुझसे कोई बात नहीं करती थी। वो बहुत ही अजीब थी। मुझसे ही क्या, मैंने आज तक कभी उससे किसी से बात करते हुए नहीं देखा। बिल्कुल खामोश, अपने आप में ही खोई रहती थी। किसी चीज़ को अगर देखती तो लगातार उस चीज़ को देखती ही रह जाती, बिना पलके झपकाए। मैंने कई बार उसकी मम्मी से भी पूछा, लेकिन उसकी मम्मी ने कहा कि ये बचपन से ही ऐसी ही है। लेकिन मैं समझ रहा था कि इसकी मम्मी कुछ ना कुछ तो मुझसे छुपा रही है। लेकिन मुझे ज़्यादा मतलब तो था नहीं। मैंने इन सब बातों पे ज़्यादा कुछ ध्यान कभी दिया नहीं। एक बार मुझे अपने एक फ्रेंड से मिलने बिहार के ही एक शहर में जाना था। ये बात कल्पना के पापा मम्मी को मालूम पड़ी तो कल्पना के पापा मेरे पास आए और उन्होंने मुझसे कहा कि तुम जिस शहर में जा रहे हो उस शहर में ही मेरी बेटी कल्पना की एक दोस्त रहती है, तो क्या तुम एक काम करोगे? मैंने कहा कि जी बताइए। उन्होंने कहा कि तुम कल्पना को वहाँ पर छोड़ दोगे, ये अपने फ्रेंड से भी मिल लेगी तो इसका भी मन लग जाएगा। मैंने कहा कि ठीक है, मैं छोड़ दूँगा। उन्होंने मुझे एड्रेस दे दिया। हम लोग करीब सुबह 4 बजे घर से निकल गए। गाड़ी में मैं, कल्पना और मेरा एक और दोस्त था। मैं कार ड्राइव कर रहा था। कल्पना मेरे बगल वाले सीट पे बैठी हुई थी और मेरा वो दोस्त पीछे बैठा हुआ था। पटना से निकलने के बाद हम लोग एक ब्रिज पे थे। उस ब्रिज पे बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक था, जाम लगा हुआ था, गाड़ियाँ रुकी हुई थी। मैंने रास्ते में कल्पना से कई बार बातें करने की कोशिश की, लेकिन वो ज़्यादा कुछ जवाब दे नहीं रही थी। वो बस हाँ या ना में मेरी बातों का जवाब दे रही थी। जब हमारी गाड़ी ब्रिज के ऊपर थी, ट्रैफिक होने के कारण हमारी गाड़ी रुकी हुई थी। मैं कल्पना के चेहरे को देख रहा था। वो लगातार नीचे नदी में देख रही थी, बिना पलके झपकाए। बस वो पानी को घूरे जा रही थी। मैंने उससे पूछा भी, क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों देख रही हो नदी को? लेकिन वो कोई भी जवाब नहीं दे रही थी। उसके बाद कुछ ऐसा हुआ जिसे शायद मैं मरते दम तक नहीं भूल सकता। नदी को देखते देखते वो एक बार एक गाड़ी का दरवाज़ा खोल के और सीधा रेलिंग की ओर भागी। मैं अपने गाड़ी से बाहर निकल के उसे आवाज़ देने लगा। मैं पीछे से आवाज़ दे रहा था, कल्पना रुको, तुम कहाँ जा रही हो? लेकिन वो तेज़ी से भागते हुए सीधा पुल पर से नीचे नदी में कूद गई। ये सब इतना तेज़ी में हुआ कि मैं कुछ कर ही नहीं पाया। वो देख के तुम मेरे हाथ पैर पूरे कांपने लगे। पूरे पुल पर हड़कंप सी मच गई। लोग रेलिंग के ऊपर से नीचे देख रहे थे, चिल्ला रहे थे, अरे कोई नीचे गिर गया, कोई उसकी मदद करो। लेकिन नदी बहुत गहरा था। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। किसी तरीके से मैंने अपने आप को संभाल के मैंने अपने फैमिली वाले और कल्पना के फैमिली वालों को कॉल किया। कुछ टाइम में पुलिस और बाकी सब लोग वहाँ आ गए।
कल्पना को बहुत ढूंढा गया, बहुत। सुबह से रात हो गई, लेकिन उसकी बॉडी कभी नहीं मिली। वो टाइम या वो मोमेंट मेरे लिए इतना ज़्यादा ख़तरनाक था कि मैं बता भी नहीं सकता। आप लोग भी समझ सकते हैं कि अगर आप लोग के सामने कुछ ऐसा हो तो आप लोग कैसा फ़ील करेंगे। इस बात को 2-3 दिन बीत चुके थे, लेकिन उसके बाद में मैं जब भी रात में सोता तो मुझे वही सीन याद पड़ता। बार बार कल्पना का चेहरा मेरे सामने आता। मुझे लग रहा था कि शायद उसकी मौत का मैं ही ज़िम्मेदार हूँ। लेकिन मेरे फैमिली वाले मुझे समझा रहे थे कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। फिर एक दिन कल्पना के पापा मम्मी मेरे पास आए। उन लोगों ने मुझसे कहा कि बेटा तुम्हारी कोई गलती नहीं है। एक्चुअली मैं कल्पना बहुत टाइम से डिप्रेशन से जूझ रही थी। वो एक लड़के से प्यार करती थी और उस लड़के ने उसे धोखा दे दिया। उसके बाद से ही कल्पना बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब रहने लगी थी और एक दिन उसने ऐसा कर लिया। खैर, मैंने भी अपने आप को बहुत समझाया। मैंने बहुत मुश्किल से अपने आप को संभाला था। अभी मैं यहाँ पे संभला ही था कि फिर से मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ। इस पर शायद आप लोग यकीन नहीं करेंगे। एक रात मैं अपने कमरे में सोया हुआ था। जब मैं अपने कमरे में सोया हुआ था, मैं बिल्कुल नींद में था। मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई पानी में डूब रहा है। जैसे कोई पानी में डूबता है और जब उसकी सांसें फूलती है, बिल्कुल वैसा ही आवाज़ मुझे आ रहा था। ऐसा लगा था जैसे कि मेरे घर में पानी टपक रहा है। और तभी सपने में ही मुझे ऐसा लगा जैसे कि मैं नदी में गिर गया हूँ और मेरी सांसें फूल रही है। मैं बिल्कुल बेचैन था। मैं तड़प रहा था। मैं चिल्लाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं चीख नहीं पा रहा था। और यहाँ सांस फूलने के कारण मेरी सांसें धीरे धीरे बंद हो रही थी। जैसे ही मैं मरने वाला था कि तभी मेरी आंखें खुल गई। जब मेरी आंखें खुली तो मैंने देखा कि ये एक सपना है। अभी मैं चैन की सांस लेने ही वाला था कि तभी जब मैंने अपने आप को देखा तो मैं पूरी तरीके से पानी में भीगा हुआ था। मेरा बेड तो बिल्कुल सूखा था, लेकिन मैं पूरी तरीके से पानी से भीगा हुआ था। मेरे बाल, मेरे कपड़े, सब कुछ। मैं भागते हुए अपने कमरे से बाहर गया तो मैंने देखा कि मेरे घर में चारों तरफ सिर्फ पानी है, पानी ही पानी। लेकिन वो पानी का रंग पानी की तरह नहीं, लाल था, खून की तरह। लेकिन ये पॉसिबल नहीं था, क्योंकि इतना खून किसी का भी नहीं बह सकता। मैं ज़ोर से चीखा। मेरे चीख की आवाज़ सुन के मेरे पापा मम्मी सब वहाँ पे आ गए। उनके वहाँ आते ही वो पानी वहाँ से ख़त्म हो गया। ये कुछ अजीब चीज़ हो रही थी मेरे साथ। मैंने सारी बात अपने फैमिली वालों को बताई तो फैमिली वालों ने मुझसे कहा कि ये शायद तुम्हारा वहम होगा और कुछ भी नहीं। मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आता कि आखिर ये सब हो क्या रहा है मेरे साथ। एक रात फिर से मैं अपने कमरे में सोया हुआ था और रात में फिर से वैसे ही मुझे लगा जैसे कि मैं पानी में डूब रहा हूँ, मेरी सांसें फूल रही है। फिर वैसे ही जैसे ही मैं मरने वाला होता कि मेरी आँख खुल जाती, और जब मेरी आँख खुलती तो मैं देखता कि मैं अपने बेड पे हूँ। और इस बार मेरा सर्जरी नहीं, बल्कि मेरे नाक, कान और मेरे कपड़े में रेत भी लगी हुई थी। वैसी रेत जो कि नदी किनारे होती है। सच बताऊँ तो अब मैं मेंटली डिस्टर्ब होने लगा था। मैंने सारी बात अपने एक दोस्त को बताई तो एक दोस्त मुझे एक बाबा के पास लेके गया। बाबा ने मुझे एक तावीज़ दी और मुझसे कहा कि तुम कुछ टाइम के लिए यहाँ से चले जाओ। मैं अपने जॉब पे वापस चला गया दिल्ली। वहाँ जाने के बाद मेरे साथ ऐसा कुछ भी घटना नहीं हुआ। तो ये थी एक घटना जो कि मेरे साथ हुई थी।
तो दोस्तों आज की स्टोरी यहीं तक थी। और हाँ, एक बात और, अभी जैसे कि मैं आज इस वीडियो को अपलोड कर रहा हूँ, तो कल रात मतलब कि एक दिन पहले मैं अपने दोस्त के यहाँ गया था और उस दोस्त ने मुझे बताया कि उसके साथ भी एक ऐसी ही भूतिया घटना हुई है अभी जस्ट कल। तो कल रात को ऐसे ही हम लोग कुछ दोस्त लोग मतलब मैं आशीष राज, हम लोग एक दोस्त के यहाँ गए हुए थे और उसके रात में उसके फ्लैट पर बैठ के बातें कर रहे थे। तभी उसने मुझसे सारी बताई। उसने मुझसे कहा कि तू सुनाता है ना हॉरर स्टोरी, और देख मेरे साथ एक ऐसी भूतिया घटना हुई है। तो उसने मुझे बताया है, तो मैं कल हो सके तो कल या परसों मैं उस पर एक स्टोरी बनाऊंगा और मैं उसे अपलोड करूंगा। तो आप लोग ऐसे ही चैनल को देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और मैं मिलता हूं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय।